अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम टुडे इन दिस सेशन we have discussion about the chemical science of class 10th standard of CBSE pattern. So we have discussion about chemistry of class 10th standard. Class 10th standard chemistry. आज हम सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का इस सेशन में हम कैरी ऑन करेंगे। वो जो सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स एसिड्स हमारा अम्ल हो जाएगा, बेसेस हमारा क्षार हो जाएगा, सॉल्ट्स हमारा नमक हो जाएगा। अगर हम एसिड्स की बात करेंगे, वी हैव डिस्कशन अबाउट एसिड्स। कोई जानते हो एसिड्स क्या होता है? जाहिर सी बात नहीं है, ये एसिड्स डे बाय डे यूज होता है हमारे डेली लाइफ में। एसिड का रोल बहुत तगड़ा सा है, समझ रहे हैं? जो एसिड्स अम्ल इसलिए कहा गया है, जितने भी मतलब सौर एजेंट हैं मीन्स जितने भी हमें जो जूस हमें क्या देता है? सौर देता है। जितने भी सौर एजेंट का मतलब ये है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, चाहे वो हमारा वेजिटेबल्स हो, चाहे वो हमारा फ्रूट्स हो, वो किस फॉर्म में हो? सौर हो अपने आप में। जैसे कि रा मैंगो हो गया। सौर एजेंट का मतलब ये है कि जैसे हमारा रा मैंगो और अनराइप ग्रेप्स हो गया, टैमाराइंड हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गए, और भी बहुत सारे हैं जो मतलब ये सौर टेस्ट होते हैं। ये सौर टेस्ट हैं। ये ऐसे एजेंट हैं जो मतलब सौर होते हैं। क्या होते हैं? सौर होते हैं। अगर ये जो हमारा कच्चा मैंगो है, इससे जो हम जूस निकालेंगे वो भी सौर एजेंट का होगा। जाहिर सी बात है, जो हमारा ग्रेप्स है उसमें जूस रहता है। क्या रहता है? जूस रहते हैं। वो भी क्या होते हैं? सौर होते हैं। क्या होते हैं? सौर मीन्स क्या होता है? खट्टा। भैया सौर मीन्स खट्टे होते हैं। सौर मीन्स खट्टा, सौर टेस्ट के होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो रा मैंगो हमारा कच्चा आम हो जाएगा। अनराइप ग्रेप्स मतलब ना पके हुए मतलब ग्रेप्स, ऐसे ग्रेप्स जो पके ना हो, जो क्या हो? कच्चे हो। टमारिंड हमारा इमली हो जाएगा। सिट्रस फ्रूट हमारा क्या हो जाएगा? सिट्रस फ्रूट हमारा इसमें आ जाएगा लेमन और ऑरेंज आ जाएगा। सिट्रस फ्रूट में हमारे लेमन और ऑरेंज आते हैं। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, चलिए अब सिट्रस फ्रूट आ गया है तो यहीं पे चलिए देख लेते हैं। थोड़ा नोट डाल के लिख लीजिए। ये कंपटीशन के लिए भैया आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, ये जो आपका 11th स्टैंडर्ड है, चलिए थोड़ा सा फुली समझा देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये जो सिलेबस है, ये तो सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। इससे साथ साथ जो मतलब आप मतलब 10th स्टैंडर्ड के बाद फॉरवर्ड जो फेस करेंगे 11th स्टैंडर्ड में, तो आप किसी मतलब ये जो आपका यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया या ABU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप 10th में। तो ये सब जो अभी हम बताने जा रहे हैं, नोट में जो हम बताएंगे, ये आपका मोस्ट प्रोबेबल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबल मतलब ये कंपटीशन में आपको आ सकता है। ऐसे बहुत सारे हमारे इस सेशन, जो हमारे ये सेशन चल रहा है, ऐसे बहुत सारे मतलब केसेस मिलेंगे जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव टाइप के लिए इम्पोर्टेंट होगा। समझ रहे हो भैया ना? मोहम्मद अहमद, आप ऐसे बैठे रहते हो यार डेली। ये मतलब हमें पहले ही पढ़ाते, ये चैप्टर पढ़ाने से पहले हमें बताया था कि इसको रीड आउट करके आना है।
मिनिमम एक पेज आप रीड आउट करके आइए, फिर बाद में क्लास में जब आएंगे तो क्लास में पता चलेगा कि भैया ये सब कहाँ सर पहुँच गए हैं, किस टॉपिक पे अभी एसिड समझा रहे थे ये यहाँ चले गए हैं। तो जब आप पढ़ के आओगे एक सिनेरियो मतलब मेंटेन रहेगा। जब तक आप पढ़कर नहीं आओगे तब तक आपका सिनेरियो मेंटेन नहीं रहेगा। और हम कुछ बीच में जो पॉइंटेड मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंटेड क्वेश्चन इसमें उठ रहे हैं, हम तो बता रहे हैं भैया ईमानदारी ऑनेस्टली मैनर में हम तो बता देते हैं। और कहीं भी आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। बस डजंट मैटर व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू नॉट। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो मतलब पढ़ाने का जो सेंस है कि मतलब ये तो चैप्टर पूरा होगा, लेकिन आपको जो मतलब आगे फॉरवर्ड का जो मतलब जो आप पास करेंगे, यानी कि 11th स्टैंडर्ड में आपको अच्छे से अच्छे मतलब यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का मकसद है। हमारा ये मकसद है कि मतलब आप ये सीखने से ये जो आपका मतलब चैप्टर है एसिड बेस और सॉल्ट, ये इतना जानने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप इसमें जितने भी क्वेश्चन इससे पुट अप हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर योर यूनिवर्सिटी एंड अदर कॉलेजेस, दैट इज जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी एंड AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, वो कोई बात नहीं है। चलिए, तो हम रफली ये बताना चाहते थे कि चलिए तो दिमाग से रखिए रफली। चलिए नोट पे आ जाते हैं। नोट, सिट्रस फ्रूट की हम बात कर रहे थे। तो सिट्रस फ्रूट हमारा जो होता है, सिट्रस फ्रूट में अगर हम सिट्रस फ्रूट की बात करेंगे, सिट्रस फ्रूट, तो सिट्रस फ्रूट में मेनली 3 चीज़ें आती हैं। हमारा ऑरेंज हो गया, ऑरेंज, लेमन एंड मौसमी हो गया। मेनली ये 3 फ्रूट आपके सिट्रस फ्रूट में आते हैं। और ये जो सिट्रस फ्रूट है इसकी एक खासियत, तो पहली पॉइंट होगी कि सिट्रस फ्रूट में कौन कौन से फ्रूट आते हैं। सेकंड पॉइंट है ये मतलब एक विटामिन देते हैं। ये क्या देते हैं? एक विटामिन देते हैं जिसको हम कहते हैं विटामिन सी। सिट्रस फ्रूट गिव्स विटामिन सी। अभी विटामिन सी, अगर हम विटामिन सी का केमिकल नेम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कम्पिटिटिव टाइप बन सकता है, सिट्रस फ्रूट का केमिकल नेम क्या है, क्योंकि हम एसिड बेस पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे भी आएंगे केमिकल नेम कि जो एसिड से है। जैसे हमारा क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड्स, ऑक्जेलिक एसिड्स, जैसे कि हमारा आ जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, जैसे हमारा आ जाएगा टार्टेरिक एसिड, और जैसे हमारा आ जाएगा फोलिक एसिड, जैसे हमारा आ जाएगा फोलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, चलिए अब इसी की बात ही हो गया तो कर ही लेते हैं। वेयर इज माई डस्टर। अब इसी की बात छेड़ के ये तो देख ही लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड जो हमारा होता है, चलिए टार्टेरिक एसिड जो हमारा होता है टैमारिन में होता है, टैमाराइन, इमली में। और ये जो हमारा फोलिक एसिड होता है ये टमाटर में होता है। जो एसिटिक एसिड होता है हमारा ये विनेगर में होता है, सिरका जिसे आप कहते हैं, जो पीकल्स वगैरह में यूज करते हो आप, विनेगर। जो ये हमारा फॉर्मिक एसिड होता है ये एंड स्टिंग, जब चींटी क्या मारती है, डंक मारती है, जब चींटी हमें छेड़ती है तो ये वाला एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फोलिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, ये सब हमारे कुछ मतलब केमिकल हैं। ऑक्जेलिक एसिड याद नहीं आ रहा है, ऑक्जेलिक एसिड किसमें याद है, वो तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ध्यान नहीं रह जाते हैं। अभी हमने नोट्स भी नहीं बनाया, जो मतलब हमने सिनेरियो थोड़ा सा मतलब ये जो हमारा एसिड बेस और साल्ट है इसको हमने थोड़ा सा मतलब उसका सिनेरियो ले लिया है, उस पैटर्न पे हम आपको पढ़ा रहे हैं।
इसको हमें नहीं याद आ रहा है क्या है मतलब इसमें आप हमारे जो हम पढ़ाएंगे वो आपको एकदम से क्लियर कट वे में आपको मिलेगा। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही कोई आपको रॉन्ग स्टेटमेंट या रॉन्ग पॉइंटेड कोई चीज़ आपको बताई जाएगी। चलिए मैलिक एसिड एक भूल गए थे, अभी याद आ गया है, लिख लीजिए मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किसमें मिलेगा? एप्पल में, सेब। चलिए आते हैं पॉज करते हैं। तो ये सब तो अभी हम पढ़ेंगे ही। चलिए चलिए ये जो मतलब एसिटिक एसिड की बात करते हैं, कहाँ गया ये एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड के जो मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH3COOH। CH3 जो होगा ये हमारा मेथिल है और COOH फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे? ये सब तो बाद में पढ़ेंगे, इसका जो नोमेनक्लेचर है वो तो बाद में देखेंगे। चलिए आते हैं अगर हम एसिड बेस और साल्ट की बात करेंगे तो ये जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है इसी केमिकल के प्रॉपर्टीज के वे में इस कंपाउंड को तीन फॉर्म में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज के पैटर्न पे इस कंपाउंड को हम 3 फॉर्म में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारा हो जाएगा एसिड, सेकंड फॉर्म हमारा बेस हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हमारा सॉल्ट हो जाएगा। ये इसकी क्लासिफिकेशन है। ये जो हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अगर ये जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज मींस ये जो रासायनिक प्रॉपर्टीज इसमें जो पाई जाती है, इससे जो हमारा कंपाउंड है एसिड बेस और सॉल्ट, ये तीनों हमारे कंपाउंड है। और ये मतलब जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज होता है इसी के पैटर्न पर, इसी के मतलब ये इसी पे डिपेंड होता है। इसको तीन फॉर्म में इसको डिवाइड किया जाए, एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर अब हम एसिड पढ़ रहे हैं, एसिड बेस पढ़ ही रहे हैं, तो ये हमारा मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट है ये इंडिकेटर्स है। इसमें क्या है? इंडिकेटर्स। कैसे हम मतलब उसको इंडिकेट कर सकते हैं, हम कैसे उसको मतलब इंडिकेट कर सकते हैं कि यह एसिड्स है कि बेस है। चलिए इंडिकेटर्स के बारे में देख लेते हैं। इंडिकेटर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेस। Indicator for testing acids and base। एसिड्स एंड बेस इंडिकेटर, जैसे कि आप लोग मतलब 2 व्हीलर तो चलाए होंगे, जो बाइक होती है, जो आपके डेली लाइफ में ये होती है, आप लोग बहुत ज़्यादा धूमखोर बनना चाहते हो। चलिए इधर देखिए, धूमखोर तो बनने ही लगे हो। ये जो गाड़ी वगैरह है भाई थोड़ा कंट्रोलिंग मेजर पे चलाया करिए, नहीं तो हाईवे को बन ही चुका है, लोग कितने सारे केसेस डेली दिखाई देते कि वो वहाँ के हो गए। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं पूरी कॉन्सेप्ट है। इधर देखो इंडिकेटर की बात करेंगे तो जो हमारा बाइक होता है, अगर हमें किसी को किसी फॉर्म में टर्न लेना है, क्या लेना है? टर्न लेना। अगर मोड़ है तो वो टर्न लेंगे ही, तो जब टर्न लेंगे तो इंडिकेटर एक बटन होता है हमारे हैंडल के पास जस्ट होता है, जहाँ पे सल्फर लगा रहता है, सल्फर लगा रहता है, तो उसको हम इंडिकेटर उसको दबा देते हैं और जो हमारी दोनों इंडिकेटर वाली जो लाइट होती है वो जलना स्टार्ट हो जाएगी, टी करना भी, और एक आवाज़ भी दे देती है टी 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 टी। इससे पता चलता है अगर कोई भी व्हीकल आगे से आ रही है, अगर कोई भी व्हीकल आगे से आ रही है, व्हीकल मीन्स अगर कोई भी व्हीकल्स आगे से आ रही है तो हम जब ये इंडिकेटर जलाएंगे बल्ब, तो व्हीकल को पता चल जाएगा कि भाई ये टर्निंग ले रहा है। क्या ले रहा है? टर्निंग ले रहा है, टर्निंग हो रहा है। तो इससे हम सेफ रहेंगे। आगे जो व्हीकल आ रही है, इसके आगे जो व्हीकल आ रही है, अब ये व्हीकल समझ जाएगी, थोड़ा दिमाग लगाएगी कि भैया ये इंडिकेटर लगा, इसको भैया टर्निंग लेना है,
और हमें मतलब कंट्रोलिंग मेजर पे चलना चाहिए, इसको चले जाएंगे। तो ये तो रही भाई इंडिकेटर। अब आते हैं कॉन्सेप्ट। अभी जो हमारा इंडिकेटर है एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए होता है, एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए होता है कि एसिड और बेस को कैसे हम डिफाइन करेंगे। चलिए एसिड की अगर हम बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं। तो चलिए एसिड अभी हटा दीजिए। अभी जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर मेनली 2 पेपर से हम इसको इंडिकेट करते हैं। कितने पेपर से?